बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर फार्मास्यूटिक्स वन का, जो आपका फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर आज हम सिर्फ देखेंगे कि इसकी फार्मेसी की डेफिनेशंस क्या हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और फार्मेसी टेक्नीशियन किसे कहते हैं और इसका रोल क्या है। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स क्या होती है और फार्मासिस्ट किसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आज के लेक्चर में आपके लिए कवर किए जाएंगे। ये आज का पहला लेक्चर है, इंतहाई अहम है, तो इसको आपने गौर से सुनना है, तो इंशाल्लाह ये आपको सारा समझ आ जाएगा। तो हम कोई भी लेक्चर अब पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको शुरू से बता दूंगा कि इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी। इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशंस मुख्तलिफ़ चीज़ों की। इसमें डेफिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फार्मास्यूटिक्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट किसे कहते हैं। और उसके बाद आज के लेक्चर में शामिल है फार्मेसी टेक्नीशियंस के, फार्मेसी टेक्नीशियन किसे कहते हैं और इसकी अहम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो फार्मेसी है, फार्मेसी को डिफ़ाइन करेंगे और फार्मेसी की जो टाइप्स हैं वो सबसे आखिर में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो ये आज हम सारा पढ़ेंगे। तो इससे आपने चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ आ सके और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो ये इंतहाई अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के हवाले से भी। तो इन चीज़ों का आपको पता होगा तो ही आप अगले कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो हमसे सबसे पहले देखना है कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स जो होता है, फार्मास्यूटिक्स इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। यानी जो फार्मास्यूटिक्स है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो नई केमिकल एंटिटी है, यानी जो केमिकल जो जिससे यानी कोई ना कोई कंपाउंड है या सब्सटेंस है जिससे कुछ न कोई खासियत है केमिकल, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डोजेज फॉर्म में। डोजेज फॉर्म क्या होती है कि ऐसी शक्ल होती है जिससे पेशेंट जो है उस दवाई को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, यानी केमिकल एंटिटी को डोजेज फॉर्म में लाना। डोजेज फॉर्म का मतलब है कि वो जो काबिल इस्तेमाल होती है पेशेंट के। ठीक है, ये दूसरी इसकी डेफिनेशन है, वो है फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। डिसिप्लिन्स को आप समझें कि इसकी ब्रांच है, यानी फार्मेसी की ब्रांच है दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी को हम NCE भी कहते हैं, इनटू अ मेडिकेशंस टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय पेशेंट्स। यानी फार्मास्यूटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो कि जिसका ताल्लुक़ है किसके साथ, ऐसे प्रोसेस के साथ जिसमें जो नई केमिकल एंटिटी है यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करना। टर्निंग का मतलब होता है कि उसको बदलना, किस में, मेडिकेशंस में, दवाई की शक्ल में उसको बदलना, ऐसी दवाई में कि वो जो सेफली यानी एहतियात के साथ और इफ़ेक्टिवली और बेहतर तरीके से पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सके। यानी फार्मास्यूटिक्स एक ऐसी फार्मेसी की ब्रांच है या डिसिप्लिन्स है जिसका ताल्लुक़ जो है केमिकल एंटिटी को मेडिकेशंस यानी ड्रग्स में के अंदर तब्दील करना होता है और वो ड्रग जो है पेशेंट के लिए काबिल एतमाद और महफूज होती है। ठीक है ना, यानी महफूज तरीके से पेशेंट उसको इस्तेमाल कर सकता है मेडिसन को। और तीसरी इसकी डेफिनेशन है फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक इज़ द पार्ट ऑफ फार्मेसी दैट चेंज न्यू केमिकल इनटू मेडिसिन दैट पीपल कैन यूज़ सेफली। यानी जो फार्मास्यूटिक्स है ये फार्मेसी का ही पार्ट है, जिसकी थर्ड डेफिनेशन है और इसको आप में से कोई भी कर सकते हैं। यानी थर्ड डेफिनेशन ये है कि फार्मास्यूटिक्स जो है पार्ट है फार्मेसी का, जो कि न्यू चेंज करती है, जो न्यू केमिकल से नया केमिकल दरियाफ्त होता है उसको मेडिसिन में तब्दील कर देती है। मेडिसिन का मतलब है ड्रग्स में या दवाई में तब्दील कर देती है, जो कि लोग जो है उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल्स का मतलब है कि पेशेंट्स। ठीक हो गया, तो ये है फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशंस, इनमें से आप कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट किसे कहते हैं। फार्मासिस्ट को हम कहते हैं कि एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी
काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यानी फार्मासिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास बी फार्मेसी या फॉर्म डी या डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री होती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, जो कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से इल्हाक होता है। ठीक है, उस के पास वो जो डिग्री है, डिग्री होल्डर है डॉक्टर फार्मेसी या बी फार्मेसी, उसको हम क्या कहेंगे, उस शख्स को हम कहेंगे फार्मासिस्ट। ठीक है, तो बी फार्मेसी का आजकल जो है डिग्री देना कम हो गई है, लेकिन डॉक्टर फार्मेसी जो है अभी भी इस्तेमाल होती है। और जो फार्मासिस्ट है इसकी मजीद क्या कोशिश करते हैं, ही शी हैज़ आ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल इज़ नोन एज फार्मासिस्ट। यानी एक तो फार्मासिस्ट की खसूसियत है कि उसके पास डिग्री होगी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उसके बाद डिग्री लेने के बाद वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा, रजिस्टर करा के यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करेगा प्रोविंशियल काउंसिल से, तो उसको हम तब क्या कहेंगे, फार्मासिस्ट कहेंगे। ठीक है ना। जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो जो फार्मासिस्ट जिसने डिग्री हासिल की है उसका नाम रजिस्टर में दराज करेगा, उस रजिस्टर का नाम होगा रजिस्टर ए। यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर फार्मेसी की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। और उसको फार्मेसी काउंसिल जो है उसका नाम रजिस्टर ए में रखती है, और जिसको डिग्री मिलती है उसको ए कैटेगरी भी कहते हैं। ठीक है ना, इनको ए कैटेगरी डिग्री मिलती है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसे ए कैटेगरी से वो फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात इसमें आप नोट करते जाएं कि जो फार्मेसी एक्ट है 1967, यानी ये हम ड्रग लॉ के अंदर इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फार्मेसी एक्ट 1967 ये कहता है कि फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। यानी जो फार्मासिस्ट होता है कि ऐसा शख्स होता है जो कि रजिस्टर होता है सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर ए में या रजिस्टर बी में। यानी रजिस्टर बी में होता है बी फार्मेसी वाले डिग्री होल्डर होते हैं, रजिस्टर ए में जो है वो डॉक्टर फार्मेसी वाले रजिस्टर होते हैं। लेकिन अब जो है फार्मासिस्ट जो है रजिस्टर ए के अंदर ही इंदराज किया जाता है इनको। तो उसके बाद है हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, यानी इसको हम इस तरह अगर डिफाइन करें, एनी पर्सन दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यानी ऐसा शख्स जिसने डिप्लोमा फार्मेसी का सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, और वो कॉलेज जो है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से इल्हाक हो, रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है उस शख्स को हम क्या कहेंगे, फार्मेसी टेक्नीशियंस कहेंगे। ठीक है ना। जो आप लोग कर रहे हैं, आप भी जो डिप्लोमा कर रहे हैं, इसको डिप्लोमा का नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसको फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा भी कहते हैं, और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा भी होगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, और इसको बी कैटेगरी भी कहते हैं। फर्दर मोर, यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियन है इसके अंदर मजीद खुसूसियत ये है कि ही शी हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंशियल काउंसिल इज़ नोन एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन। एक तो उसके पास डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से, जो कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल से इल्हाक होगा। और दूसरे नंबर पर उसका जो है उसने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किया होगा प्रोविंशियल काउंसिल से, तो तब वो शख्स क्या कहलाएगा, फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाएगा। यानी फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है इसका कोर्स 2 सालों का होता है, और इसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं, या इसको बी कैटेगरी होल्डर भी कहते हैं। और जो इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है फार्मासिस्ट की, उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, और उसका कोर्स 5 सालों का होता है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाएँ। उसके बाद है कि जो अपने पहले पढ़ा है कि फार्मासिस्ट, उसका नाम हम रजिस्टर ए में दराज करते हैं, और इसी तरह जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है प्रोविंशियल काउंसिल इसका नाम लिखता है, दराज करता है किस में, रजिस्टर बी के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस की, वो क्या है वो हम आप डिस्कस करेंगे। जो इसको हम जो हमारी बुक में लिखा हुआ है इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इसका रोल क्या आता है। फार्मेसी टेक्नीशियंस आल्सो समटाइम नोन एज फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट। फार्मेसी टेक्नीशियंस का दूसरा नाम क्या है, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस भी है। is a healthcare worker who perform pharmacy related functions, generally working under the direct supervision of licensed pharmacist or other health professional। यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियंस है या फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस है, वो क्या काम करता है, वो डायरेक्ट सुपरविजन में काम करता है किसके, रजिस्टर्ड लाइसेंस फार्मासिस्ट के अंदर या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर। हेल्थ प्रोफेशनल का मतलब है किसी डॉक्टर की सुपरविजन में
काम करता है। ठीक है, ये उसका पहला यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल हो गया। दूसरा रोल यह है कि फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क्स इन अ वैरायटी ऑफ लोकेशन लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर और अदर हेल्थ केयर यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ और NGO। जो फार्मेसी टेक्नीशियंस है वो काम करता है मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशन के ऊपर, जिसमें शामिल है कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर। यानी इन जगहों पर फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ये काम कर सकता है, ये इनका यहाँ पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि फार्मेसी टेक्नीशियन असिस्ट फार्मासिस्ट इन अ वेरियस सेटिंग। जो फार्मेसी टेक्नीशियंस है वो किसकी मदद करता है? फार्मासिस्ट की मदद करता है, जो कि सीनियर होता है और हायर डिग्री होल्डर होता है, उसकी वो मदद करता है मुख्तलिफ़ किस्म की कामों में। ठीक हो गया। उसके बाद और इसका रोल क्या है? दे डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। यानी जो फार्मासिस्टिशियन है अगर वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के ऊपर काम कर रहा है तो उसका काम क्या होगा? डिस्पेंस करना, दवाइयाँ देना या मेडिसिन देना पेशेंट को, जैसे डॉक्टर ने नुस्खा लिखा होगा। ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि नुस्खा, और डिस्पेंस का मतलब है बनाना, यानी वो दवाइयों को उस तरह बना कर देगा जैसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होंगी। और दूसरा इसका और रोल ये है कि जॉब ड्यूटीज़ इंक्लूड इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट ऑन दी मेडिकेशन यूजेज। नहीं, जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है इसका काम ये होता है कि वो जो पेशेंट होता है उसको मेडिकेशन यूज़ के बारे में बताए, उसको इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में बताए। ठीक है क्या। उसके बाद है नेक्स्ट रोल ये है कि दे मे हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट। यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी काम भी करता है, जिसमें जो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट है उसको चेक करना कि उसको चेक किस तरह करना कि उसके अंदर कोई अगर गलती या एरर है तो वो टाइमली बता दे पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। ठीक है ना। दे कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स ऑफिस टू इंश्योर एक्यूरेसी इन मेडिकेशन प्रोविजंस। यानी वो डॉक्टर ऑफिस के में भी आता जाता रहता है और उससे बातचीत करता है और उसको इंश्योर करता है कि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, मेडिकेशन लिखी है, वो सही है या गलत है। उसकी एक्यूरेसी के बारे में डॉक्टर को आगाही परफॉर्म करता रहता है। फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ये एक छोटा फार्मासिस्ट होता है और ये डॉक्टर के साथ लिंक रहता है, उसकी जो है मेडिकेशन को एक्यूरेट करने में हेल्प फ्राहम करता है डॉक्टर को। ठीक है। लास्ट रोल है फार्मेसी टेक्नीशियन का। फार्मेसी टेक्नीशियन आल्सो इंटरेक्ट विद पेशेंट और फोन टू इंगेज देम टू स्ट्रिक टू देयर मेडिकेशन शेड्यूल। यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है वे किसके साथ बातचीत करता है? पेशेंट के साथ भी बातचीत करता है डायरेक्टली भी और फ़ोन के ऊपर भी, कि उसको बताता है कि वो अपनी मेडिकेशन जो है, अपनी दवाई जो है शेड्यूल के मुताबिक जैसे वो डॉक्टर ने लिखी है नुस्खे के ऊपर उस तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल करे। जितने दिनों की लिखी है, जितने टाइम्स की लिखी है, वो उसको 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 उसके ऊपर ज़ोर देता है कि वो दवाई को जिस तरह डॉक्टर ने लिखी है कि उसकी तरह इस्तेमाल करे। ये तमाम रोल जो हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस के हैं। ठीक हो गया। तो आगे हम देखेंगे फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी को हम डिफाइन करेंगे। फार्मेसी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, quality assurance, distributing, regulating affair, clinical use, and marketing patterns of drugs is called pharmacy। यानी जो फार्मेसी है ये डेफिनेशन डिफाइन की है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने। यानी इसने कहा है कि फार्मेसी जो है ऐसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है फार्मेसी? फार्मेसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की। इस बात को आपने याद रखना है, जिसका ताल्लुक़ होता है स्टडी के साथ। यानी जिसका ताल्लुक़ होता है स्टडी के साथ, किस चीज़ की स्टडी के साथ? डिस्कवरी किसकी? ड्रग्स की डिस्कवरी यानी ड्रग को डिस्कवर करना, उसकी डेवलपमेंट, और ड्रग की सिंथेसिस का मतलब है बनाना, और मैन्युफैक्चरिंग उसको तैयार करना, और उसके डिफरेंट एक्शन जो होते हैं उसको परफॉर्म करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना। फार्मेसी का ताल्लुक़ यानी को दवाई की जो है क्वालिटी, उसकी जो है अफादियत को यकीन दहानी कराने के वाकई वो उस तरह बनाई गई है जो SOPs डिफ़ाइन की गई हैं उसको बनाने की। और उसके बाद फार्मेसी जो की डेफिनेशन में आ जाता है कि इसका ताल्लुक़ जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रेगुलेटिंग अफेयर
और क्लिनिकल यूज़ में आ जाता है कि जो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी के अंदर जो है दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं, उसका भी ताल्लुक किसके साथ होता है, फार्मेसी के साथ होता है। एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स के जो मार्केटिंग पैटर्न है कि उसका डिज़ाइन है, मार्केटिंग किस तरह करना है, उसको मार्केट में किस तरह पहुँचाना है, ये तमाम जो है किस में आ जाता है, फार्मेसी में आ जाता है। यानी आप कह सकते हैं इन शॉर्ट जो फार्मेसी जो है ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो इसका ताल्लुक जो है डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटिंग अफेयर्स, क्लिनिकल यूज़ और मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स के साथ है। यानी इस जो चीज़ जो है इन चीज़ों को डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये डेफिनेशन डिफाइन की गई है। दूसरी डेफिनेशन है अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की, इसमें फार्मेसी को इस तरह कहा गया, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम। यानी फार्मेसी की ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा हुनर है जिसका काम होता है कि जो दवाइयों का बेहतर इस्तेमाल करना, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना, ये किसका काम होता है, इस्तेमाल करवाना बेहतर तरीके से फार्मेसी का काम होता है। और जो डिवाइसेस होती हैं मेडिकल डिवाइसेस, उसको भी अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करवाना और मुख्तलिफ सर्विसेज परफॉर्म करना, सर्विस फराहम करना, किस लिए सर्विस परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर होती हैं, टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम। ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम मतलब कि बेहतर से बेहतर जो है रिज़ल्ट फराहम करना दवाइयों के इस्तेमाल से, यानी दवाइयों का इस्तेमाल करके कि मरीज़ जो है बेहतर महसूस करे, बेहतरी की तरफ उसका अच्छा यानी सेहत याबी की तरफ आए। तो ये तमाम जो है किसका काम होता है, फार्मेसी का काम होता है, ठीक है। तो उसको बेहतर आउटकम देना, यानी बेहतर उसका रिकवरी करना, सेहत की बहाली कराना, ये तमाम काम किसका होता है, फार्मेसी का होता है। तो फार्मेसी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम्स। ये उसकी एक डेफिनेशन है। इनमें से कोई भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है इसकी, फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक health science with chemical science and aim to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs। तीसरी डेफिनेशन है फार्मेसी की कि फार्मेसी जो है एक हेल्थ प्रोफेशन है, यानी सेहत से मुतल्लिका एक काम है या हुनर है जो कि क्या करता है, हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस में बदल देता है, ठीक है। तो एम टू इंश्योर, इन्हें इसका मकसद ये होता है कि यकीन दहानी कराए सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, यानी जो इंडस्ट्री के अंदर जो दवाइयाँ बनती हैं उसको सेफ़ यानी महफूज तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करवाना, ये किसका काम होता है, फार्मेसी का काम होता है। यानी फार्मेसी का ये काम होता है, यानी इसका प्रोफेशन है, हुनर है, ठीक हो गया। तो ये तीन डेफिनेशन है, इनमें से आप कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ फार्मेसी। टाइप ऑफ फार्मेसी जो है हम देखते हैं कि 5 किस्म की फार्मेसी होती हैं: हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फोरेंसिक फार्मेसी। इसके अलावा और फार्मेसी भी होती हैं, कंपाउंडिंग फार्मेसी और डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनको आने वाले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है इन 5 फार्मेसी के ऊपर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी होती है जो अस्पताल के अंदर बनी होती है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग मेडिकेशन। यानी इनका काम होता है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल के अंदर दवाइयों को फराहम पहुँचाना, ठीक है ना। ये किसका काम होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। इट सर्व्स बोथ हॉस्पिटल वार्ड्स एंड एम्बुलेटरी पेशेंट। यानी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उस तक दवाइयों को पहुँचाना, और यानी जो पेशेंट जो है अस्पताल के अंदर एडमिट होते हैं और जो उनको भी दवाइयाँ फराहम करना, यानी उनको सर्व करना, उनकी खिदमत करना, और जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं यानी जो पेशेंट बाहर से आते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं उनको भी सर्व करना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। नेक्स्ट जो है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आ जाता है कि इसके अंदर जो फार्मासिस्ट काम करता है हॉस्पिटल फार्मेसी के, उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है
हॉस्पिटल के अंदर जिसकी ज़िम्मेदारी होती है फॉर सप्लाइंग मेडिकेशन, दवाइयों को फराहम करना, ठीक है, कि इसका अस्पताल के अंदर। और इसका मतलब कि ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट्स होते हैं उनको भी दवाइयाँ फराहम करती है, और जो बाहर से पेशेंट आते हैं या एम्बुलेटरी सिचुएशन में उनको भी दवाइयाँ फराहम करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के मकासद क्या होते हैं ये आप अब डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी के मकासद होते हैं कि इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड परचेज्ड एंड और परचेज फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती हैं उनको उनको परचेज़ करना और उनको इकट्ठा करना और उनको बनाने के लिए उनको बनाना, ये किसका काम होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी उनकी क्वालिटी को चेक करना, उनकी क्वालिटी को यकीन दहानी करना कि वाकई वो जिस तरह बनी हुई हैं एसओपी के मुताबिक बनाई गई हैं या एसओपी से हट के बनाई हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस कराना किसका काम होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस हर तरह से करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड यानी जो फिनिश प्रोडक्ट पड़ी होती है फार्मेसी की उसके अंदर उसकी क्वालिटी चेक करना, और असेंबल्ड इकट्ठा किस तरह किया हुआ है वो भी अच्छी तरह को उसकी चेक करना। परचेज्ड फार्मास्यूटिकल, और जिस तरह उसको परचेज़ किया उसकी भी क्वालिटी चेक करना। और ऑब्जेक्टिव होते हैं परचेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स फॉर इन पेशेंट आउट पेशेंट हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एंड क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है कि वो दवाइयाँ परचेज़ करे किन लोगों के लिए? जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट होते हैं उसको इन पेशेंट कहते हैं, आउट पेशेंट जो बाहर से आते हैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़, और क्लिनिकल जो ड्रग्स हैं उसका ट्रायल भी करना, ये इसका काम होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी के मकासद में आता है। हॉस्पिटल फार्मेसी का मकासद में और चीज़ आती है मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, यानी जो अस्पताल के अंदर जो है पेशेंट दाखिल होते हैं उनकी प्रोफाइल बनाना और उसका नुस्खा का रिकॉर्ड रखना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन टू मेडिकल प्रोफेशंस एंड स्टूडेंट्स, यानी दवाई की मालूमात फराहम करना किसको? जो मेडिकल प्रोफेशन होते हैं, यानी जो फार्मासिस्ट के साथ जो डॉक्टर अटैच होते हैं उनको मालूमात फराहम करना दवाई के इस्तेमाल के बारे में, थेरेपेटिक यूज़ के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उस स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फार्मेसी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है इसका काम मकसद ये होता है कि कोऑर्डिनेट यानी ताउन करना, और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ड्रग डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करना, यानी अगर ड्रग सप्लाई कम हो रही है तो उसको ज़्यादा कर देना, अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको मेंटेन रखना, कम करना, यानी दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी को मेंटेन रखना, इसका मकसद होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। सुपरवाइज फार्मेसी टेक्नीशियंस एक्टिविटी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो है इसके मकासद में जो फार्मेसी टेक्नीशियन काम करता है हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल फार्मेसी में उसको सुपरवाइज भी करना, यानी उसकी निगरानी करना। नेक्स्ट जो टाइप है फार्मेसी के उसमें कहते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है? तो इसके अंदर जो फार्मासिस्ट काम करता है इसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं, और ये स्पेशलाइज होती है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, ठीक है। इसके ज़िम्मेदारी में आ जाती है कंडक्टिंग मेडिकेशन रिव्यू इन अलाइनमेंट विद द डायग्नोज, यानी जो डॉक्टर ने तशखीस की है उसके मुताबिक दवाइयाँ लिखना, ये किसका काम होता है? क्लिनिकल फार्मेसी का काम होता है, ठीक है। स्टडिंग ड्रग इंट्रैक्शन स्पेसिफिक टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, डायग्नोज की है, लिख के दी हैं उसने, उसको उसको रिव्यू करना, उसको चेक करेगा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, कि देखेगा कि कोई ड्रग आपस में इंटरेक्शन तो नहीं कर रही। इंटरेक्शन का मतलब है कि पास का दवाइयाँ जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठी अगर इस्तेमाल की जाएँ तो एक दूसरे का असर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, या वो एक दूसरे का असर कम कर देती हैं। जो इस तरह का इंटरेक्शन को चेक करना, उसको स्टडी करना, उसका मुताला करना, ये किसका काम होता है? क्लिनिकल फार्मेसी का काम होता है। प्रोफाइलिंग ड्रग एडवर्स रिएक्शन, अगर ड्रग के एडवर्स रिएक्शन है उसको लिख लेना, नोट कर लेना और पेशेंट को बता देना। कंडक्टिंग फार्मा इकोनॉमिक स्टडीज़, यानी जो दवाई फार्मा इकोनॉमिक का मतलब है कि दवाइयों की जो कीमतें वगैरह हैं
उनको भी स्टडी करना कि वो ज़्यादा महंगी हैं या वो मुनासिब हैं। तो ये तमाम काम किसका होता है? क्लिनिकल फार्मेसी का काम होता है। क्लिनिकल फार्मेसी में आता है ड्रग फार्मूलेशन, ड्रग को बनाना भी इसका काम होता है। और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है ये डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ? डॉक्टर के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, यानी उसमें नर्सेज वगैरह भी आ जाती हैं, और पेशेंट के साथ। क्यों लिंक होता है? टू इंश्योर दी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस आर ऑप्टिमल फॉर ट्रीटमेंट, यानी जो दवाई लिखी गई है नुस्खे के ऊपर वो उसका उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आए, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ की सेहत याबी हो, मरीज़ की बेहतरी की तरफ जाए, उनके बेहतर इस्तेमाल की वजह से वो किसके साथ लिंक होता है? डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट के साथ वो डायरेक्टली लिंक होता है। उसके बाद है थर्ड टाइप फार्मेसी की, कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या करते हैं? एक ऐसी फार्मेसी है जो किसी भी ओपन प्लेस के ऊपर होती है, किसी गली मोहल्ले में होती है या शहर में होती है, और वहाँ से पब्लिक जो है दवाइयाँ वहाँ से कर सकती है। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। जो कम्युनिटी फार्मेसी है यानी एक अहम बुनियाद है फार्मेसी प्रोफेशन की। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? वी प्रोवाइड दी फार्मास्यूटिकल सर्विस एट कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी के लेवल यानी आम पब्लिक के ऊपर। दे कम्युनिटी जो फार्मेसी होती है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को बेहतर मेडिसिन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड गाइडेंस एंड कंसल्टिंग रिगार्डिंग दी मेडिकेशन यूजेज, यानी जो जनरल पब्लिक होती है उसको रहनुमाई फरमाम करना और उनको मशवरा देना मेडिकेशन के इस्तेमाल के बारे में। ठीक है, ये कम्युनिटी फार्मेसी का काम होता है। कम्युनिटी फार्मेसी का और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें आता है गाइड दैम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, यानी उसको अगर वैक्सीनेशन किसी पेशेंट को ज़रूरत है उसके बारे में भी रहनुमाई फरमाम करना। तो उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी की जिम्मेदारी में आ जाता है ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप का यानी हेल्थ कैंप लगाना, और हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार यानी सेमिनार कंडक्ट कराना भी कम्युनिटी फार्मेसी का काम होता है, जिससे जो है आम जनरल पब्लिक को दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में, उसके जो है एडवर्स इफेक्ट के बारे में और उसके नफ़ा नुकसान के बारे में पता चल जाता है इन जो है कैंप्स की मदद से। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी की दो टाइप होती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में आ जाता है रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। इन रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी की पहली टाइप है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी जो के बाद जो दूसरी टाइप है वो होलसेल फार्मेसी है। रिटेल फार्मेसी को जैसी फार्मेसी होती है जो कि दवाइयाँ जो है आम जनरल पब्लिक को पहुंचाती है कोई ख़ास प्रॉफिट रख के। ठीक है ना? इसमें आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है जो रिटेल फार्मेसी है किसी भी होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से दवाइयाँ उठाती है और आम पब्लिक को देती है कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट रख कर। उसके बाद जो होल सेल फार्मेसी है ये दवाइयाँ उठाती है मैन्युफैक्चरर से या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी जो कंपनी बना रही है, फर्स्ट करो नोवार्टिस की है या कोई भी कंपनी है, एजीपी की है, यानी जो बड़े लेवल पर जिसकी कंपनी है वो कंपनी से प्रोडक्ट उठाती है मैन्युफैक्चरर से, और वो आगे जो है मेडिकल स्टोर जो है फार्मेसी है उनको सप्लाई करती है कोई ख़ास प्रॉफिट रखकर। इस तरह की जो फार्मेसी होगी उसको हम होलसेल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है ना? ये जो है होलसेल फार्मेसी जनरल पब्लिक को दवाइयाँ फराहम नहीं करती, बल्कि जो दुकानदार होते हैं या फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको फराहम करती है। जो रिटेल फार्मेसी है ये जनरल पब्लिक को, आम लोगों को दवाइयाँ फराहम करती है। ठीक है ना? इसका दोनों का ये फ़र्क है। इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी बैकबोन है, यानी बुनियाद है फार्मेसी के हुनर की, फार्मेसी के प्रोफेशंस की। और इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री, यानी ऐसी फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर जो है दवाइयाँ जो है तैयार की जाती हैं। वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। इंडस्ट्रियल स्केल मतलब है बड़े पैमाने पर, यानी ये भी एक आप कह सकते हैं ब्रांच है फार्मेसी की। इट इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। इनिशियली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर रेडी मैनुअली, यानी जो इंडस्ट्री है पहले इसमें मेडिसिन मैनुअली तैयार की जाती थी। उसके बाद जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद अब जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन आ गई है जिसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम दोनों काम करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन ने मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? बड़े पैमाने पर दवाइयों को तैयार करना। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है यानी इंडस्ट्री फार्मेसी की डिफरेंट डिपार्टमेंट है। वेरियस डिपार्टमेंट इंडस्ट्री फार्मेसी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को हम देखते हैं। फार्मेसी इंडस्ट्री में है
देयर ओन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। आम तौर पर जो इसके डिपार्टमेंट होते हैं वो ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं: प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको R&D भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इन तमाम डिपार्टमेंट को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री फार्मेसी या फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, वो ये हैं। इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जहाँ पर ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ पर दवाइयाँ जो है बनाई जाती हैं, फार्मूलेटेड का मतलब बनाई जाती हैं, वेयर मेडिसिन आर फार्मूलेटेड एंड दैन मैन्युफैक्चर्ड, और उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बनाया तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो पहले से SOP या फार्मूले लिखे होते हैं, उसके मुताबिक दवाइयाँ इसमें तैयार की जाती हैं, उसको फार्मूलेट किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर बनाया जाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि दवाई को तैयार करना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जैसे कि फार्मूला हैं उसके मुताबिक। जो दूसरा डिपार्टमेंट है फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, वो होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर जो है वहाँ पर ड्रग जो है स्टोर की जाती हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद है R&D डिपार्टमेंट। ये तमाम डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि दवाइयों को बनाना, उसको फार्मूलेट करना, उसको फिनिश प्रोडक्ट यानी फाइनल डोज के अंदर लेके आना जो पेशेंट के इस्तेमाल के काबिल हो। इसी तरह वेयर हाउस का जो डिपार्टमेंट है उसका काम होता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट रखी जाए, यानी जो तैयार शुदा प्रोडक्ट हैं वहाँ पर महफूज होती हैं वेयर हाउस के अंदर, इसको गोदाम भी हम कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसका काम ये होता है कि एनालिसिस करना, जायज़ा लेना रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कि वो सही हालत में पड़ी हैं या वो उनकी हालत ख़राब होगी। अगर वो ख़राब हो गई है तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अगर वो जो क्वालिटी कंट्रोल अगर उसको ओके करता है तभी वो उसको मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के अंदर लाया जाता है, नहीं तो उसको हम डिस्पोज ऑफ यानी उसको ख़त्म तलफ कर देते हैं। ये काम किसका होता है? क्वालिटी कंट्रोल का होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो मैनेज करता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं, यानी उसके अंदर आ जाते हैं कि वो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो मैटर होते हैं उसको देखभाल करना किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम होता है। R&D का काम वही होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी को जो नई चीज़ मार्केट में आई है, नया केमिकल आया है, उसके ऊपर उसको देखना कि उसको कैसे जो है दवाई के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है मेडिसिन के अंदर। यानी R&D डिपार्टमेंट है जो आता है ये सिंथेसिस यानी बनाता है ऑफ न्यू मेडिसिन, और नई अद्वियात को बनाता है, या ये वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, ये जो दवाइयाँ मौजूद हैं उसकी बेहतरी पर काम करता है। ठीक हो गया, ताकि वो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत याबी की तरफ ले जाएँ। ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं फार्मेसी के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट। इसके बाद हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसके बाद जो है हम लास्ट यानी टॉपिक के अंदर हम देखते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक फार्मेसी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स, लॉ आर नोन एज फोरेंसिक फार्मेसी। यानी फोरेंसिक फार्मेसी का काम ये क्या होता है कि ये ड्रग को देखती है किस लिहाज से, कानून के लिहाज से, यानी वो अकॉर्डिंग टू लॉ तैयार की गई है या नहीं है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना किसका काम होता है? फोरेंसिक फार्मेसी का काम होता है। फोरेंसिक फार्मेसी मुख्तलिफ कानूनी एस्पेक्ट को देखती है, जिसके अंदर आ जाते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, यानी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, इसका काम क्या है, और इस तमाम की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक करना फोरेंसिक फार्मेसी का काम होता है। और ये देखती है कि कैसे जो है नई ड्रग्स जो है इंडस्ट्री के अंदर जो बनाए जाते हैं उसको कैसे रजिस्टर करते हैं किसी भी काउंसिल के साथ, फार्मेसी काउंसिल के साथ। हाउ टू obtain लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग, यानी फोरेंसिक फार्मेसी का काम होता है कि ये देखती है कि कैसे जो हम लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का दवाइयों को सेल करने का या परचेज करने का लाइसेंस जो है कैसे हासिल किया जा सकता है। लास्ट में आपका थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट में 2 MCQs हैं। MCQ ये है कि एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फॉर्म डी डॉक्टर फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ नोन एज, यानी SSX जो भी डॉक्टर फार्मेसी या बी फार्मेसी की डिग्री हासिल करता है उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है: फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट,
और फार्मेसी टेक्नीशियंस, और इनमें से या तमाम इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपने बताना है। अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप उसका आंसर पता होगा। दूसरा एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिन लॉ एंड नोन एज, उसको क्या कहते हैं, यानी जिसका काम जो होता है मेडिसिन लॉ या स्टडी ऑफ ड्रग के मतलब होता है, उस ब्रांच ऑफ फार्मेसी को क्या कहते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी, डिजिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। इसको जो सही ऑप्शन है वो आपने बताना है। ठीक हो गया। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक।